वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 4 अगस्त 2021 है और हमें फिल्म्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला रिपोर्ट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, इंडिया आसियान मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। पहला है रिपोर्ट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। दरअसल यह रिपोर्ट जो है नीति आयोग और आरएमआई इंडिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट का नाम रखा गया टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। दरअसल इस रिपोर्ट में जो डिस्कॉम कंपनियां होती है, यानी कि वितरण कंपनियां, इसे आप डिस्कॉम भी बोल सकते हैं, तो ये घाटे में चल रहे, इसी पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट के अनुसार ये जो कंपनियां हैं वित्तीय वर्ष 2021 में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का घाटा सह रही है। तो इनको निकालने का उपाय क्या है, यही बतलाया है इस रिपोर्ट में नीति आयोग और आरएमआई ने। तो इसमें इन्होंने बड़े सुधार की बात की है, जैसे कि इन कंपनियों में स्ट्रक्चर रिफॉर्म होनी चाहिए, नियामक रिफॉर्म, इसके अलावा ऑपरेशन रिफॉर्म्स, मैनेजरियल यानी कि प्रबंधक स्तर पे रिफॉर्म्स होने चाहिए, और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट किया जाए। यानी कि अभी जो है यह जो कंपनियां हैं वो ताप विद्युत और जो जल विद्युत होती है उसके आधार पर ये चल रही है, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर और विंड पावर से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको एक साथ अभी इसमें शामिल नहीं किया गया, यानी कि इनके लिए अलग और ये अलग हो जाते हैं। अगर इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाए एक ही कंपनियों के लिए तो इनका जो लॉस है वह काफ़ी कम हो सकता है। तो ये इस रिपोर्ट में बतलाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया आसाम के फॉरेन मिनिस्टर मीट के बारे में। दरअसल अभी ईस्ट एशिया समिट चल रहा है, इसी के तहत भारत से भी अब बात की जा रही है। ये जो ईस्ट एशिया समिट है अभी जो है वो मंत्रिमंडलीय स्तर की है, यानी कि प्रधानमंत्री स्तर का नहीं है, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री स्तर का जो है वो नहीं, बल्कि यह मंत्रियों के स्तर वाला चल रहा है। इसके बाद जो होगा वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला होगा। तो ये जो ईस्ट एशिया समिट है इसी में भारत को भी शामिल किया गया, क्योंकि ईस्ट एशिया समिट में 10 आसियान राष्ट्रों के अलावा 8 अन्य राष्ट्र भी इसमें शामिल होते हैं, जिससे आसियान राष्ट्र बारी बारी से वार्ता करते हैं। अभी चूँकि कोविड-19 चल रहा है, जिस कारण से ये जो मीटिंग वर्चुअल है, और इस वर्चुअल मीटिंग को होस्ट कौन करेगा, इसको होस्ट कर रहा है ब्रुनेई। इसमें मुख्य मुद्दे जो हैं कोविड-19 और कनेक्टिविटी को लेकर है। ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 तो आपको पता है इतना फैल चुका है। इसके अलावा इसके कारण काफ़ी देशों में लॉकडाउन लगी, जिससे कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई। तो इन कनेक्टिविटी प्रभावित होने के कारण क्या हुआ कि व्यापार भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो इन्हीं मुद्दों पर इसमें वार्ता की जा रही है। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ईस्ट एशिया जो समिट होती है, इसके अलावा आसियान और RCEP के बारे में। देखिए, समझना बिल्कुल आसान है। 10 आसियान राष्ट्र जिसकी स्थापना की गई थी 1967 में, किस लिए, इन क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ताकि इनका विकास हो सके, क्योंकि यह समय एक क्रूशल समय था। कौन सा, कोल्ड वॉर का। तो इस समय व्यापार जो काफ़ी प्रभावित हो गया था दो राष्ट्रों के कारण, एक अमेरिका और दूसरा है रसिया। तो इन्हीं ये सब क्या कहे, एक संगठन बना लिया गया, क्योंकि इन्हें व्यापार करना था अपने विकास के लिए। तो ये जो 10 राष्ट्र हैं ये आसियान कहलाए। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 राष्ट्र शामिल हैं। कौन कौन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई जो कि इसको होस्ट भी कर रहा है आज, इसके अलावा वियतनाम, लाओस और ये फिलीपींस। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है यहाँ पे, और इसे बनाया गया था 1967 में। तो ये हुआ आसियान नेशन। अब ये ईस्ट एशिया समिट क्या है, देखिए ये 10 तो आपने समझ लिया। अब इसमें प्लस 8 राष्ट्र आपको शामिल करना है। याद करना बिल्कुल आसान है। इसमें आप देखिए, आप यहाँ पे इसमें 10 ये हो गया आपको, और दूसरा हो गया इंडिया चाइना, इंडिया चाइना यहाँ पर 2, इसके अलावा अमेरिका और रसिया यहाँ पर 4, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये हो गए 6, और 2 अन्य हो जाएंगे, एक जापान और दूसरा है दक्षिण कोरिया। तो ये 8 राष्ट्र हो गए, यानी कि आसियान प्लस 8 इक्वल टू कितने हो गए, ईस्ट एशिया समिट। अभी देखिए ईस्ट एशिया समिट आपने समझ लिया, याद हो गया ना आपको कौन कौन। तो इसमें अगर 2 राष्ट्र को हटाएंगे, कौन कौन, ये अमेरिका को और रसिया को, तब ये बन जाता है RCEP।
RCEP। ये RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी कि एक प्रकार से ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जिसमें आसियान और 6 राष्ट्र शामिल हैं। कौन कौन? ये दोनों हटा दीजिए, तो इसमें बचते हैं आपको कौन? इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। लेकिन इसमें एक और नया है कि इसमें भारत भी अभी फ़िलहाल इसमें शामिल नहीं है। इसको अभी जो सदस्यता है वो होल्ड किया हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष जब RCEP की जो बैठक हुई थी उसमें इसे लागू करने की बात की गई थी, तो इससे भारत जो है कि फ़िलहाल अभी बाहर हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि RCEP जैसे लागू होगा इन क्षेत्रों में एक व्यापार प्रणाली हो जाएगी, यानी कि मूल्यों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, जिस कारण से भारत का जो व्यापार है काफ़ी प्रभावित होने वाला था। जैसे कि मिल्क सेक्टर आदि जो थे वो काफ़ी, मिल्क के अलावा मसाला सेक्टर भी जो थे वो भी प्रभावित होने वाला था, जिस कारण से भारत में काफ़ी विरोध हुआ। और इसीलिए भारत के द्वारा जो RCEP में अभी जो सदस्यता को होल्ड कर दिया गया है। भारत ने बोला कि मुझे अभी कुछ समय चाहिए। हालांकि ये जो राष्ट्र है अभी भी भारत से वार्ता करने को तैयार हैं। तो अभी फ़िलहाल RCEP में अभी कितने हैं? ये 15 राष्ट्र शामिल हैं। तो 15 कौन कौन? इसमें आपको याद रखने हैं 10 तो प्लस या आसान के हो गए, अब प्लस में आपके हो गए चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए टोटल 15 राष्ट्र जो है शामिल हैं RCEP में। यहाँ पे आसियान के बारे में बताया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो ये है आसियान के बारे में। आपने 3 चीज़ों को जाना, कौन कौन? एक आसियान, दूसरा है ईस्ट एशिया समिट, और इसके बाद है RCEP। नेक्स्ट टॉपिक है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट के बारे में। दरअसल यह जो सम्मेलन है यह सऊदी अरब के द्वारा किया जा रहा है। सऊदी अरब के द्वारा इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री को भी बुलाया गया है, जो कि ये सम्मेलन अक्टूबर के जो इस साल के अंत में है किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, कॉमन सी बात है। तो ये जो है समिट, इसमें मिडिल ईस्ट जो ग्रीन इनिशिएटिव समिट है इसमें सऊदी अरब और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के अलावा अन्य जो मिडिल ईस्ट के राष्ट्र हैं उसके साथ मिलकर के ये जो सऊदी अरब है पूरे क्षेत्र में 40 बिलियन वृक्षों को लगाना चाहता है, ताकि इससे लगभग 200 मिलियन जो भूमि डिग्रेड हो गई है उसे फिर से वापस लाया जाए इन वृक्षों को लगाने के बाद। उल्लेखनीय है कि हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री अंतवर वर्ष 2019 में सऊदी अरब गए थे। उसके बाद से लॉकडाउन और कोविड-19 की जो महामारी है वही चल रही, जिस कारण से ये जो मीटिंग होती है वो वर्चुअली हो रही थी। अब हो सकता है कि इस मीटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल हो अक्टूबर के माह में। इसमें जो गए थे उस मीटिंग का नाम था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। इसमें जो है भाग लिए थे भारतीय प्रधानमंत्री। यहाँ पे सऊदी अरब का आप मैप को देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी सीमा जो है जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, यमन से लग रही है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर इजराइल भी, लेकिन इसकी सीमा इससे नहीं लगती है। यहाँ अकावा की खाड़ी है जिससे इनकी सीमा जो है यहाँ पर हट जाती है। तो इन राष्ट्रों के द्वारा इनकी सीमा लगती है, लेकिन इजराइल से यहाँ से नहीं लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी आपने देखा आसियान के बारे में, वहाँ पर विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, और यहाँ पे दरअसल 6 अगस्त को यहाँ पे कानून मंत्रियों की बैठक होगी SCO राष्ट्रों की, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून मंत्री होते हैं विभिन्न राष्ट्रों के, उनकी बैठक होगी 6 अगस्त को। तो इसमें हमारा जो कानून मंत्री है वो किरेन रिजिजू इसमें भाग लेंगे। इस मीटिंग को होस्ट कौन करेगा? ताजिकिस्तान, और उसे कौन कर रहा था? ब्रुनेई। तो ये होस्ट किया जा रहा है ताजिकिस्तान के द्वारा। बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका काफ़ी अच्छा इतिहास है, आप इसे देखिए। इसकी स्थापना की गई थी दरअसल 5 ग्रुप के द्वारा, यानी इसे जो नाम पहले रखा गया था SCO को, इसे संघाई 5 ग्रुप कहा जाता था, और इसे बनाया गया था 26 अप्रैल 1996 को। इसमें जो शामिल राष्ट्र हैं यहाँ पे आप देखिए 26 अप्रैल 1996 को जब बनाया गया था संघाई 5, S5 के नाम से जाना जाता था। तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान शामिल था, यानी कि ये राष्ट्र
दो बड़े इसमें आप देख सकते हैं, चाइना और रसिया। इसके अलावा मध्य एशिया के जो है यहाँ पे 3 राष्ट्र कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान यहाँ पे शामिल हैं। इसके बाद 15 जून 2001 को इसमें उज्बेकिस्तान जैसे ही शामिल हुआ, यानी कि उज्बेकिस्तान के शामिल होते ही यह जो है संघाई 5 से अब बन गया SCO, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है 15 जून 2001 को यहाँ पे एक डिक्लेरेशन के द्वारा ये संघाई कॉरपोरेशन बन गया। बाद में जुलाई 2015 में रसिया के उफा में एक सम्मेलन हुआ। इस पर UPSC के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उफा में जो सम्मेलन हुआ तो इसमें भारत और पाकिस्तान को शामिल करने की बात की गई। इस सम्मेलन कहाँ हुआ याद रखिएगा, उफा रसिया में। तो इसमें भारत और पाकिस्तान को भी शामिल करने की बात की गई। इसके बाद 9 जून 2017 को अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की जो कैपिटल थी, इसका नया नाम अब रखा गया 2019 में, याद रखिएगा, नूर सुल्तान। पहले इसका नाम क्या था, अस्ताना। तो अस्ताना में बैठक हुई 9 जून 2017 को, यानी कि SCO का सम्मेलन कहाँ हुआ, अस्ताना में। और यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान को ऑफिशियली जो है SCO का फुल मेंबर बना दिया गया। तो यह है अभी इसमें, यानी कि 8 राष्ट्र शामिल है। कौन कौन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। याद रखना काफ़ी आसान आपके लिए, जैसे कि चाइना इसमें शामिल है और रसिया इसमें शामिल है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान भी आपको याद रखेगा, है ना। तो ये इंडिया और पाकिस्तान याद रखेंगे, चाइना और रसिया भी याद रखेंगे। और इसमें देखिए 4 तो पहले ही हो गया, इंडिया, चाइना, रसिया और पाकिस्तान 4। इसमें जो मध्य एशिया के है इसमें आप एक को हटा दीजिए, तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं है, कहीं है तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें जो 5 मध्य एशिया के ऊपर राष्ट्र के हैं उसमें से आप -1 कर देंगे तुर्कमेनिस्तान, तो वो इसमें आपको शामिल नहीं है। तो बन गया ये SCO। तो ये है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी याद रखिएगा। कजाकिस्तान की जो अब नई राजधानी है नूर सुल्तान है, पहले कौन थी, ये अस्ताना, ये नया। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। दरअसल कल जो है जो स्पोर्ट मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। थीम सॉन्ग है कर दे कमाल तू। इसको गाया है एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर ने, उनका नाम है संजीव सिंह। उल्लेखनीय है कि ये जो है टोक्यो पैरालंपिक यह 24 अगस्त 2001 से 5 सितंबर 2021 तक खेला जाएगा टोक्यो में। ये तो टोक्यो पैरालंपिक की बात हुआ। और टोक्यो जो ओलंपिक चल रहा है इसका जो थीम सॉन्ग था वो था तू थान ले, और इसे गाया था मोहित चौहान के द्वारा। इसका जो है क्वेश्चंस आपको आज टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो वहाँ पे आप सॉल्व कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।